गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑनलाइन बाय जहांगीर सर पे आपका स्वागत है। अपने कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे जिनमें से सेल ऑर्गेनेलीज का डिस्कशन अपना चल रहा था। उन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज में से नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो आपका है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम होता क्या है, ये जनरली क्या होता है, टू सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फीयर जो है, उन दोनों का मिक्सचर जो है उसी को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम नेम दे रहे हैं। इसके अलावा इसकी डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट था वॉन बेंडन एंड सेंट्रोसोम term was given by बोवरी। शटन एंड बोवरी का डिस्कशन करेंगे अपने क्रोमोसोम से रिलेटेड, तो वहां पे जो बोवरी आएगा उसी ने डिस्कवरी की थी, आपके किसने, नेम दिया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर आप लोगों को 2 सेंट्रियोल मिलेंगे और 1 सेंट्रोस्फीयर मिलेगा। सेंट्रोस्फीयर सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल का डिस्कशन अभी देख रहे हैं। फिर इनकी बात करें, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें आप लोग, तो ये कह रहा है कि एक्सेप्ट अमीबा, देखो जो भी जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम आता है उसको मेरी एक ऐसा रोटेशन बना हुआ है कि मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ, तो आप भी ध्यान रखें इन फ्यूचर जब भी कोई बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम होगा ऑर्गेनिज्म का, उसको अंडरलाइन करने की आदत डाल लें। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो डिस्कशन करेंगे उसका एक रूल है कि या तो उनको लैटिन में लिखें, अदरवाइज वी शुड अंडरलाइन द नेम। तो अमीबा, इसके सेंट्रोसोम फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, यानी जितनी भी एनिमल सेल्स है सब में मिलता है। किसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, अमीबा के अंदर नहीं मिलेगा। और प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल्स के अंदर अपने को जो सेंट्रोसोम है वो किसी भी एंगल में मिलने वाला नहीं है। इसके अदर नेम भी है कुछ, मैं अदर नेम लिख रहा हूं यहाँ पे। अदर नेम की बात करें तो इसको आप लोग बोलते हैं सेल सेंटर बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इनको डिप्लोसोम भी बोल सकते हैं, डिप्लोसोम, या फिर इसको माइक्रोसेंट्रम भी नेम देते हैं, माइक्रोसेंट्रम। ये इसके कुछ अलग अदर नेम है। इसके बाद बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेंट्रोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर कल अपने आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को कहा था कि सीलिया एंड फ्लैजेला का जो बेसल पार्ट था, जिसको आपने ब्लेफेरोप्लास्ट, काइनेटोफोर या फिर आपने बेसल बॉडी नेम दिया था, उस बेसल बॉडी के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है किसकी, इस सेंट्रोसोम की। तो इस सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग बात करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपने कहा था कि सर 9 ट्रिपलेट प्लस में 0 अरेंजमेंट होती है, यानी इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कैसी मिलेगी, 9+0 अरेंजमेंट मिलेगी। कैसी मिलेगी बेटा, 9+0 मिलेगी। और ये जो 9 अरेंजमेंट है उसके अंदर आपने कहा सर ये ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट की फॉर्म में थी। कल अपने उसके सॉफ्ट पार्ट का लास्ट में डिस्कशन किया था डायग्रामेटिकली, तो वो कैसा था,
डुप्लेट था और ये कैसा है, ट्रिपलेट है, और साथ में इस उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट थी और 2 सिंगलेट थी और ये डबलेट थी। जबकि यहाँ ये 9 जो है पेरिफेरल वाली वो ट्रिपलेट है, और सेंटर के अंदर आप लोगों को जो मिलने वाला है वो 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगी, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर नहीं मिलने वाली। तो कुल मिला के ये अरेंजमेंट आप लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल्स की मिलने वाली है किसके अंदर, सेंट्रोसोम के अंदर। एक बार इसका डायग्रामेटिकली व्यू आप लोग देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं फ्रेश पेज पे इसका डायग्राम जो है आराम से इजी गोइंग अच्छा सा डायग्राम बन सके। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आप सेंट्रोसोम की, तो इसके अंदर आप लोगों को 2 सेंट्रियोल प्लस 1 काइनोप्लाज्म जो मिलने वाला है, या साइटोसेंट्रम जो मिलने वाला है, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर पेरिफेरल जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगी वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, जिनको आप लोगों ने लिख रखा है A, B एंड C। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और सेंटर के अंदर ये इसका सेंट्रल हब है, ये इसका सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब। इसके अंदर 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल, यानी इसके अंदर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल आप लोगों को सेंट्रल हब के अंदर नहीं मिलने वाली। और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो इस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, ईच जो पार्ट है उसके अंदर 3 या ट्रिपलेट की फॉर्म में आप लोगों को फाइब्रिल मिलेंगे। मैं यहाँ इनको लिख देता हूँ, ट्रिपलेट फाइब्रिल, ट्रिपलेट फाइब्रिल की फॉर्म में मिलने वाले, जिसमें A, B, C है। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें ये कह रहा है अपने को कि ये जो इसका C है, ये इसका C अरेंज होगा, इससे अटैचमेंट शो करेगा किससे, A से। तो इसका C किससे अटैच होगा, A से। इसका C किससे अटैच होगा, A से। इसका C किससे अटैच होगा बेटा, A से। तो ईच जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें से C माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अरेंजमेंट या अटैच होती है किसके साथ, नेक्स्ट जो ट्रिपलेट है उसके A से अटैच होती है। तो इस टाइप से इनकी अटैचमेंट C जो है वो A से अटैच हो रही है। इसके अलावा बात करें, इसका सेंट्रल हब जो है उस सेंट्रल हब से रेडियल स्पोक निकलती है, या यूँ मान लें कि इससे कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो ओरिजिनेट होती है, और वो रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो A से अरेंज होती है, A से अटैचमेंट शो कर रही है। मैं यहाँ इसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको निकाल रहा हूँ। इन रोड लाइक स्ट्रक्चर्स की बीच में कुछ थिकनिंग होती है, कुछ मोटापन आता है, थिक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको बोलते हैं एक्स थिकनिंग। देखें ये 9 रेडियल स्पोक्स जो निकलेंगे, इनकी अटैचमेंट जो है वो A माइक्रोट्यूब्यूल से होने वाली है। ये मैं थिकनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ बीच बीच में। इनकी अटैचमेंट जो है वो किससे हो रही है बेटा, A माइक्रोट्यूब्यूल से इनकी अटैचमेंट हो रही है। और ये जो थिकनिंग है, इस थिकनिंग को आप बोलते हैं एक्स थिकनिंग। क्या बोलते हैं, एक्स थिकनिंग इनको नेम दे रहे हैं। इस टाइप से जो एक्स थिकनिंग है, ईच एक्स थिकनिंग फर्दर ज्वाइंट बाई वाई थिकनिंग, यानी ये एक्स थिकनिंग है, एक्स थिकनिंग, और एक्स थिकनिंग फर्दर किससे अटैच है, वाई थिकनिंग से अटैच है। ये वाई थिकनिंग है, इसी टाइप से ये एक्स जो है ये इस वाई से, ये एक्स फर्दर इस वाई से, ये एक्स इस फर्दर वाई से, ये फर्दर वाई से। तो ईच एक्स थिकनिंग जो है वो वाई थिकनिंग से अटैचमेंट शो कर रही है। तो ये एक्स थिकनिंग और ये वाई थिकनिंग, और ये जो एक्स थिकनिंग है, सॉरी वाई थिकनिंग जो है, वाई थिकनिंग अटैचमेंट शो कर रही है इन सेकेंडरी स्पोक से। देखें ये वाई थिकनिंग जो है वो इनसे लिंक शो कर रही है।
किससे शो कर रही है? जो ए एंड सी माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच कर रही थी उन स्पोक से या उन सेकेंडरी फिलामेंट को अटैच कर रही है। कौन भाई? ये आपके वाई थिकनिंग। तो एक्स थिकनिंग तो ए से, और वाई थिकनिंग जो है वो सेकेंडरी, या यूँ मान लें कि सी ए कनेक्टिव जो है उसको लिंक करने का काम कर रही है। ये क्या थी बेटा? ये सी ए कनेक्टिव था। क्या था बेटा? सी ए कनेक्टिव। सी ए कनेक्टिव, ये सी ए कनेक्टिव था। और सी ए कनेक्टिव के अलावा ये आप लोगों ने लिख ही दिया सेंट्रल हब था। सेंट्रल हब से 9 रेडियल स्पोक्स निकल रही थी, और इन रेडियल स्पोक्स को देखो, सेंट्रल हब से जो निकल रही थी इन रेडियल स्पोक्स को आप बोलते हैं प्राइमरी स्पोक। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इनको प्राइमरी स्पोक। और प्राइमरी स्पोक के अलावा आप लोगों को दिख रहा होगा ये इस टाइप से, ये जो स्पोक है इनको आप बोलते हैं सी ए कनेक्टिव को सेकेंडरी स्पोक भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्पोक। ठीक है, तो वाई थिकनिंग, एक्स थिकनिंग, और इसके अलावा बात करें अपने ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में अरेंज अपने को मिलने वाली है सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको बोल सकते हैं बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लेजेला। सेम स्ट्रक्चर है। मैंने कल आपको कहा था कि इस बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लेजेला की स्ट्रक्चर कल अपने सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर के साथ करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जो है अपने को, सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से मिलने वाली है। इसके अंदर किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। कैसी है बेटा? ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। याद रखना, आप लोगों ने 2 मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लिया। एक तो सेंट्रियोल है, और सेकंड वन आप लोगों ने डिस्कशन किया था कौन सा? राइबोसोम जो है वो भी विदाउट मेम्ब्रेन सेल्स ऑर्गेनेलिज था, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलने वाले हैं। देखो बेटा, इसके बाद अपने बात करते हैं कि जो सेंट्रियोल है उसका डिवीजन किस फेज में होगा, सेंट्रियोल डिवाइड किस फेज में होता है। तो सेंट्रियोल replicate in S phase of सेल साइकिल के अंदर एक इंटरफेज आती है, अपने सेल डिवीजन में डिस्कशन करेंगे अभी सेल साइकिल को भी। तो उसकी इंटरफेज के अंदर जो एस फेज आती है, उस एस फेज के अंदर सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट होता है। इसके अलावा इसके फंक्शन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंक्शन जो है वो क्या है? फंक्शन की बात करें आप लोग तो अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर इन एनिमल्स है फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर की अरेंजमेंट में हेल्पफुल है। आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये स्पिंडल फाइबर कौन सी प्रोटीन से बनते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दी स्पिंडल फाइबर्स। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कल मैंने डिस्कशन भी किया था, तो कल की वीडियो को रिवाइज करते हुए आप लोग उसको बताएं कि कौन सा प्रोटीन जो है, कौन सी प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर की स्ट्रक्चर में मिलने वाली है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन प्लेन ऑफ डिवीजन, ये आप लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था। या डिटरमाइन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, कौन से प्लेन में होगी, यानी वो ट्रांसवर्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, किस टाइप से डिवीजन होगा, वो डिटरमाइन करने का काम करवाता है। इसके अलावा सेंट्रियोल का फंक्शन की बात करें तो ये हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी
फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। इसके अलावा आप लोग बात करें, इसका यूज होता है, इट इज important for tail formation in sperm। जो स्पर्म्स है उन स्पर्म के अंदर टेल फॉर्मेशन का काम जो है वो भी कौन कराता है, आपका सेंट्रियोल कराता है। तो ये सेंट्रियोल की कुछ फंक्शन है, आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेलिज है उसकी बात करेंगे। सेंट्रियोल अपना कंप्लीट हो जाए। बेटा सेल ऑर्गेनेलिज अपने कंप्लीट हो गए, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज का डिस्कशन किया। मैं एक बार कुछ न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीट है पूरी सेल बायो का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोगों ने डिस्कशन किया कि सर आप लोग बात करें प्लांट सेल की, तो उस प्लांट सेल का ही अपने जनरली डिस्कशन चल रहा था। प्लांट सेल के अंदर आपने कहा कि सर इस टाइप से जो सेल थी, उस सेल के अंदर आप लोगों को एक न्यूक्लियस जो है वो मिल रहा था, न्यूक्लियस। इसके अलावा आप लोगों ने कहा कि सर इस सेल के अंदर आप लोगों को आउटसाइड में सेल वॉल मिल रही थी, सेल वॉल मिल रही थी, ये सेल मेम्ब्रेन मिल रही थी, और इसके अलावा ये एरिया जो था सारा का सारा, इस एरिया को आप लोगों ने नेम दिया था साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म जो था, उस साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज मिल रहे थे, जिनमें से आप लोगों ने कुछ डिस्कशन किया कि सर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी क्लोरोप्लास्ट था। इसके अलावा आप लोगों ने बात की कि सर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने को मिल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आपने कहा कि सर राइबोसोम भी मिल रहा था, राइबोसोम। इसके अलावा आप लोगों ने कहा सर अपने को प्लांट गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम जो है वो भी मिल रहे थे। गोल्जी बॉडी का डिस्कशन आप लोगों ने किया। कहने का मीनिंग ये है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो सेल टॉपिक स्टार्ट किया था, उस सेल के अंदर सबसे पहले अपना डिस्कशन किया था कि सेल के एनवल्प कौन कौन से होते हैं। तो उन्हीं एनवल्प में फर्स्ट एनवल्प आप लोगों ने डिस्कशन किया था सेल वॉल, कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस टाइप का कंपोजिशन अपने को प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर, और बैक्टीरियल सेल में किस टाइप का कंपोजिशन मिलने वाला है। जबकि एनिमल सेल में आप लोगों ने कहा था कि सर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर आप लोगों ने सेकंड जो वीडियो थे कुछ, उनके अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किया सेल मेम्ब्रेन का, और इन्हीं सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल भी किया, जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो आप लोगों ने कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, उसका डिस्कशन हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया था साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज थे, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन वाले हो, चाहे विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज हो, उन सब का आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा इसके कुछ साइटोप्लाज्म के नॉन लिविंग कंटेंट जो है इस साइटोप्लाज्म वाले एरिया के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसके अलावा सम अदर मटेरियल जो है लिपिड वगैरह है, उनका डिस्कशन अभी तक अपने नहीं किया। उनका प्रोटोप्लाज्म के अंदर अलग से डिस्कशन करेंगे ताकि अपना बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो सके। अब अपने बात करें इस सेल के अंदर, तो अपना जो स्टडी करने का पॉइंट एक बचा हुआ है कि कौन सा पॉइंट अभी अपने बाकी है, तो वो बात करेंगे आप लोग न्यूक्लियस की, कि सर अभी तक हमने न्यूक्लियस की स्टडी जो है वो नहीं की, बाकी सारा का सारा पार्ट जो था उसका सेल का हमने डिस्कशन कर लिया। सिर्फ नॉन लिविंग कंटेंट लाइक बाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड जो है एंड न्यूक्लिक एसिड वाला जो कंटेंट है उसका डिस्कशन अपने अलग से करेंगे, और बायोमोलिक्यूल्स के नेम से जो चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेलिज जितने भी थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलिज आप नेम दे रहे थे कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग कंटेंट है उसी को आप लोग सेल ऑर्गेनेलिज नेम दे रहे थे, जिसमें से मेनली आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज थे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, स्पिरोसोम है, पैरोक्सिसोम है, इन सब का जो डिस्कशन किया वो आप लोगों का आएगा किसके अंदर, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज थे। इसके अलावा आप लोगों ने राइबोसोम की बात की थी कि साइटोप्लाज्म के अंदर 70S टाइप ऑफ या 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स अपने को मिल रहे हैं, या फिर अभी अपने आज की डेट में ही जो टॉपिक डिस्कशन किया था सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल और राइबोसोम 2 सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती या विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है।
जिसमें से आप लोगों ने राइबोसोम का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, सेंट्रियोल का भी कर रखा है कि राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज है और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है। एग्जाम के अंदर मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ दिस कौन से माइक्रो सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन से विदाउट मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और विदाउट मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम एंड सेंट्रियोल जो है उनका डिस्कशन जो है उसने कर लिया। तो कुल मिला के सेल ऑर्गेनेलीज जो थे वो कंप्लीट हो गए। इसके जस्ट बाद जो अपने टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं न्यूक्लियस का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ब्रॉडली बताया है कि कौन कौन से पार्ट जो है वो अपने स्टडी कर लिए और कौन सा पार्ट अभी बाकी है। तो न्यूक्लियस की स्टडी जो है वो अपने अभी करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस वीडियो के। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक लिख दूं क्या? नहीं, ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी? लिविंग की या नॉन लिविंग की? कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई दे, कमेंट करके रिप्लाई दे अभी जस्ट कि किसकी कौन से टाइप की सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था। उसके अलावा बात करें, ये जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी किसके अंदर थी? रूट सेल ऑफ आर्किड के अंदर, इन रूट सेल्स ऑफ आर्किड। आर्किड की रूट की जो सेल्स थी उनके अंदर इनको डिस्कवर किया था। इस न्यूक्लियस के कुछ अदर नेम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन अदर नेम्स की बात, अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इन अदर नेम्स में फर्स्ट नेम है डायरेक्टर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल। दूसरा इसको कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोला जाता है। तीसरा इसको हार्ट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ सेल भी इसको नेम दिया जाता है। इसके अलावा मास्टर ऑर्गन ऑफ सेल, मास्टर ऑर्गन ऑफ सेल भी इसको नेम दिया जाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। इसके अलावा बात करें स्टोर हाउस ऑफ इनहेरिटेड मटेरियल, स्टोर हाउस ऑफ इनहेरिटेड मटेरियल। इसके अलावा इसको आप लोग कैरियन भी बोलते हैं, कैरियन भी इसको नेम दे सकते हैं। तो ये इसके कुछ अदर नेम हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर भी उस क्वेश्चन का मेरे को बताएं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज largest cell organelle। फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा यहां पे क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन यहां लिख रहा हूं न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन जो है वो लिख रहा हूं आप लोगों का बोथ ए एंड बी, और फोर्थ आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के गोल्जी बॉडी। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में
आप रिप्लाई दें कि इसमें ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा या फिर डी आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई करें मेरे को। हाँ, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, कुछ के आंसर आ रहे हैं कि सर इसमें बी आएगा, और कुछ ने तो ये भी लिख दिया कि सर इसमें सी ऑप्शन आएगा। देखें बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, यानी सेल ऑर्गेनेली की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनेली नहीं है, इट इज लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल है, ध्यान रखें। सेल ऑर्गेनेली तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सेल ऑर्गेनेली का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मींस आज तक अपने जो सेल में जिन ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे थे वो थे सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज में काउंट नहीं हो रहा। सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के जो कंपोनेंट थे, लिविंग कंटेंट जो थे, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोल रहे थे। तो मैंने यहाँ पूछा है कि विच ऑफ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज आप लोगों ने लिखा था क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया था, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। बट यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन नहीं दिया हो आपने को, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट। और यदि इसी क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज चेंज करता, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का आंसर क्या आ जाता है बेटा, न्यूक्लियस आता। कभी भी बोथ ए एंड बी नहीं आएगा। ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, उसके बाद अपने आगे चलेंगे कि इस न्यूक्लियस जो है उसके अदर नेम के अलावा भी क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, वो डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, इसके बाद अपने बात करें स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है उसको आप बोलते हैं कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें आप लोग कि इस न्यूक्लियस जो है इसकी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी सेल्स के अंदर अपने मिलता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स and sieve tube element of phloem। देखो प्लांट के अंदर आप लोगों को फ्लोएम टिश्यू जो मिल रहा है, उस फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट होता है, जिनका पहले भी अपने एक बार डिस्कशन किया था। फ्लोएम के अंदर अपने को 4 कंपोनेंट जो मिलता है, उनके अंदर एक तो मिलती है सीव ट्यूब, इसके अलावा मिलती है आपको कंपेनियन सेल, इसके अलावा मिलते हैं फ्लोएम फाइबर, और इसके अलावा मिलता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो बात करें कि इन सी एलिमेंट ऑफ फ्लोएम जो है, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अपने को एब्सेंट मिलता है। और इसकी जो भी वर्क होंगे, इनके जो भी वर्क होंगे, उनको कंट्रोल करने का काम कौन सा न्यूक्लियस करेगा, कंपेनियन सेल जो है उनका न्यूक्लियस जो है उनको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक है सब में मिलने वाला है। इसके अलावा एक्सेप्शन और क्या था कि मैमल्स जो है, उन मैमल्स की जो आरबीसी सेल्स है उनके अंदर आप लोगों को मैच्योर आरबीसी के अंदर, देखो जो इनिशियल या न्यू आरबीसी बनती है उनके अंदर तो न्यूक्लियस होता है, बट मैच्योर आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो मैच्योर आरबीसी और इसके अलावा सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ फ्लोएम जो है उसके अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस जो नहीं मिलता। इसके अलावा इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है। ये यूँ मान लें कि इनके अंदर लेस डेवलप्ड होता है। कैसा होता है बेटा, लेस डेवलप्ड
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं मिलती इनके अंदर, इसलिए इसको लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि इनकी पोजीशन जो है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने बात करेंगे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की। पोजीशन की बात करें बेटा तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल रीजन के अंदर, मान लो इस टाइप से ये प्लांट सेल है अपने पास, तो न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन के अंदर इन प्लांट्स फाउंड इन पेरिफेरल एरिया, और एनिमल्स के अंदर इन एनिमल सेल्स प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट में मिलेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर की बात करें तो ये कह रहा है कि जनरली नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। एक कैरियोटिक सेल जो है, फर्स्ट टाइप की सेल, एक कैरियोटिक सेल्स का डिस्कशन करें। एक कैरियोटिक सेल जो होती है ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा बात करें जैसे मैच्योर आरबीसी है, अभी आप लोगों ने बात की सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम है। इसके अलावा मोनोकैरियोटिक सेल, मोनोकैरियोटिक सेल्स की भी बात कर लेते हैं। देखो मोनोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो है वो, उनके अंदर आप लोगों को वन न्यूक्लियस ही मिलेगा। इसके अलावा थर्ड टाइप की सेल्स लिखते हैं डाइकैरियोटिक सेल्स। डाइकैरियोटिक सेल्स जो है वो अपने को, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के जो हाइफे है उनके अंदर, या फिर पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम जो है, प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, इसके अंदर आप लोगों को मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस मिलेगी, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस मिलेंगे। और इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है उनके अंदर आप लोगों को मोर देन 1 न्यूक्लियस मिलेगी। मैं इधर लिख देता हूँ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, फोर्थ टाइप की मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की बात करें तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस जो है वो मिले उनको बोल देंगे, मोर देन 2 न्यूक्लियस जो है, मोर देन 2 न्यूक्लियस जिनके अंदर मिले उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। इनको आप लोग 2 कंडीशंस बोलते हैं, इनके अंदर फर्दर 2 कंडीशंस आती है। फर्स्ट आती है सिनसीशियम और एक आती है सिनोसिटिक, देखो सिनसीशियम तो बोलते हैं कि जब मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एनिमल्स, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका एस्केरिस। जब एस्केरिस क्लासिफिकेशन में करेंगे तब बताएंगे कि इसके अंदर इसकी एपिडर्मिस जो होती है, एस्केरिस की एपिडर्मिस जो है उसके अंदर आप लोगों को मोर देन 1 न्यूक्लियस मिलते हैं, जिनको बोलते हैं सिनसीशियम। और यदि प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल जो है तो उसको आप बोलते हैं सिनोसिटिक या कोइनोसिटिक टाइप की, मोर देन 1 न्यूक्लियस जो है वो मिले। जैसे आप लोगों ने इसमें लिखा होगा जो लेटेक्स वेसल्स है, इसके अलावा लेटेक्स सेल्स जो है उनके अंदर आप लोगों को मोर देन 1 जो न्यूक्लियस मिलेंगे तो उनको बोलेंगे सिनोसिटिक या कोइनोसिटिक टाइप की प्लांट सेल के अंदर आप लोग इनका डिस्कशन करेंगे। तो ये न्यूक्लियस हुआ कि न्यूक्लियस की नंबर कितनी है, उसके बेस पे कितने टाइप में डिवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट अपने करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो कल या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपने डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू।